यस, आगे देखिए। आई हैवेंट सेड इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। डैडी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, और ज़रा उन लोगों के बारे में भी सोचिए, वर्स ऑफ देन यू, जो तुमसे भी बुरी हालत में हैं। थिंक, ज़रा सोचिए। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, हो सकता था आप अंधे हो जाते, और बॉर्न डेफ, या तुम बहरे पैदा होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और या फिर तुम्हें व्हील चेयर पर अपने पूरे ज़िंदगी में रहना पड़ता, पूरे लाइफ में रहना पड़ता, और बी डाफ्ट इन योर हेड, और या फिर तुम अपने सिर से और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, और बी डेफ्ट, और या फिर तुम पागल होते इन योर हेड, यानी आप दिमागी रूप से आप पागल हो सकते थे, एंड ड्रिबल, और तुम्हारी लार टपक रही होती, यानी तुम दिमागी रूप से पागल होते, तुम लार टपका रहे होते, तुम्हें व्हील चेयर पर रहना पड़ता, तुम बहरे पैदा होते, तुम अंधे होते, तो ये बहुत बुरी स्थिति है। तो ज़रा उन लोगों के बारे में भी सोचो। मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। हाँ, और ये सब सच है, और ये तुम जानते हो, ये सब सारी बातें सच हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ये बातें तुम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो, समझते हो। डैडी कहता है आई वोंट मेक माई फेस चेंज, इट वोंट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो, वन डे इट वोंट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा बदलने वाला नहीं है। अब डैडी कह रहा है इससे मेरा चेहरा बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे, एक दिन, ए वुमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, एक महिला मेरे पास से गली से होकर गुजरी, मेरे पास से होकर गुजरी। आई वॉज एट ए बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, और वह एक दूसरी महिला के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा। एंड शी विस्पर्ड, और उसने फुसफुसाते हुए कहा, ओनली आई हियर्ड हर, केवल मैंने उसकी बात को सुना। एंड शी सेड, और उसने कहा, लुक एट दैट, उसकी तरफ देखो, दैट्स ए टेरिबल थिंग, यह एक बड़ी भयानक सी चीज़ है। दैट इज़ अ फेस, यह एक ऐसा चेहरा है, ओनली ए मदर कुड लव, जिसे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। यानी ये चेहरा इतना बदसूरत है जिसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, केवल एक माँ ही उस चेहरे को प्यार कर सकती है, ऐसा उसने कहा। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तब तुम उन सब बातों पर विश्वास करते हो जिसे तुम सुनते हो। डैरी कहता है इट वॉज क्रूल, ये बहुत निर्दयतापूर्ण था, अर्थात उस महिला के द्वारा कही गई ये बातें काफ़ी निर्दयतापूर्ण थी, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मीन्ट एज सच, मे बी नॉट मीन्ट एज सच, हो सकता है उसके कहने का ये अभिप्राय न रहा हो। जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम, हो सकता है केवल उन दोनों के बीच कुछ बातें हुई हो, केवल कुछ बात हुई हो, ये भी तो हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि केवल तुम्हारे ही बारे में बात हुई हो। डैरी कहता है ओनली आई हियर्ड इट, आई हियर्ड, केवल मैंने इसे सुना और मैंने सुना है। मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनी वन से, एंड और इज़ दैट द ओनली थिंग, और क्या यही एकमात्र वह चीज़ है, यू एवर हियर्ड एनी वन से, किसी के द्वारा कही गई, क्या एकमात्र यही वो चीज़ है जो तुमने सुनी है इन योर लाइफ, अपने जीवन में क्या यही एकमात्र वो चीज़ थी जो तुमने सुनी है, उसके अलावा क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना। डैरी कहता है ओ नो, अरे नहीं, आई हैव हियर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, मैंने बहुत कुछ सुना है, केवल यही नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ कीप योर ईयर्स शट, सो नाउ, तो अब, कीप योर ईयर्स शट, तो एक काम करो, अपने कानों को बंद कर लो, अपने कान को बंद कर लो, इतना सुनना तुम्हें अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि डैरी जो है वो हमेशा यही सोचता है कि लोग उसे देखते हैं, लोग केवल उसे ही देखते हैं, लोग केवल उसी के बारे में बातें करते हैं, तो इसीलिए उसने कहा, और वो कहता है कि मैं सब कुछ सुनता हूँ, मुझे सारी चीज़ें सुनाई देती हैं, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं।
यू आर पेक्यूलर, यू से पेक्यूलर थिंग्स, तुम बड़े अजीब हो, से पेक्यूलर थिंग्स, तुम बड़ी अजीब बातें करते हो, यू आस्क क्वेश्चंस, तुम सवाल पूछते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, और मुझे वो समझ नहीं आते। तुम बड़े अजीब सो अजीब 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 बातें करते हो, अजीब चीज़ें कहते हो, तुम सवाल भी पूछते हो तो मुझे वो समझ नहीं आते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। You are peculiar, you say peculiar things, you ask questions I don't understand. I like to talk, I have company. मुझे बातें करना अच्छा लगता है, हैव कंपनी, साथ लोगों के रहना अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की भी आवश्यकता नहीं है। द गेट इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला है। तो दरवाज़ा खुला है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मेरी बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बातों का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाना चाहो जा सकते हो। डैरी कहता है यस, हाँ यस, बट लेकिन, लेकिन यानी यहाँ पर डैरी जो है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है, वो कहीं ना कहीं उसका मन है रुकने का, वो कह जाना चाहता भी है, नहीं भी जाना चाहता, दुविधा में है। इस बीच मिस्टर लैम्ब, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, आई हैव, मेरे पास है, ए हाइव ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का एक छत्ता है मेरे पास, बिहाइंड दोज ट्रीज, उन पेड़ों के ठीक पीछे, ओवर देयर, वहाँ, यानी वहाँ पर मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से, कुछ लोग जब बीज को यानी मधुमक्खियों को सुनते हैं तो वो कहते हैं बीज बज, बीज मधुमक्खियाँ जो हैं वो बज़ करती हैं यानी भिनभिनाती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज, लेकिन जब, बट लेकिन व्हेन यू लिसन टू बीज, लेकिन जब आप बीज को सुनते हैं, फॉर ए लॉन्ग वाइल, कुछ लंबे समय तक अगर आप उसे सुनते हैं, दे हम, तो वो क्या करते हैं, वो गुनगुनाते हैं। एंड हम मीन सिंग, और गुनगुनाने का मतलब गाना होता है। आई हियर दैम सिंगिंग, मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ। माई बीज, मेरी मधुमक्खियाँ, मेरे मधुमक्खियों को गाते हुए मैं सुनता हूँ। यानी यहाँ पर मिस्टर लैम का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से सकारात्मक है, वो किसी भी चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से नहीं देखते हैं, सकारात्मक रूप में ही देखते हैं, और वही चीज़ वो डैरी को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। डैरी कहता है बट, लेकिन आई लाइक इट हियर, लेकिन मुझे यहाँ पसंद है। आई केम इन बिकॉज, मुझे, मैं अंदर इसीलिए आया क्योंकि, आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से मैंने जब देखा था, तब, सॉरी, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है इसीलिए मैं अंदर आया। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा था। मिस्टर लैम कहता है इफ़ यू हैड सीन मी, अगर तुम मुझे देख लेते, यू वुड नॉट हैव कम इन, तो तुम यहाँ अंदर कभी नहीं आते। डायरेक्ट कहता है, डैरी कहता है नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं आता। लैम कहता है नो, नहीं। डैरी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग यानी ये ट्रेस पासिंग यानी नियमों का उल्लंघन होता, अगर मैं आ जाता, अगर तुम देख रहे होते उसके बाद अगर मैं आता तो तुम्हारी अनुमति के बिना मैं नहीं आ सकता था, तो ये एक नियमों का उल्लंघन होता, अर्थात मुझे नहीं आना चाहिए। आह दैट्स नॉट वाई, आह अरे, दैट्स नॉट वाई, इसीलिए तुम नहीं आए। यस, डैरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वे लोग मुझे देखकर डर रहे हैं, तब। फिर मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है लोगों के साथ रहना, तो यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम, कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो, एंड नेवर लीव इट, और तुम उसे कभी मत छोड़ो, तो तुम्हें लोगों के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति था, हु डिड दैट, उसने भी ऐसा ही किया था। ही वॉज अफ्रेड, वो डरता था। यू सी, तुम्हें पता है, यानी वो बता रहा है, तुम्हें पता है कि
तुमने देखा कि वो एक व्यक्ति था जो बहुत डरता था ऑफ एवरीथिंग, यानी हर एक चीज़ से वो डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सभी चीज़ों से वो डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में हर एक चीज़ से डरता था। ए बस माइट रन हिम ओवर, एक बस उस पर चढ़ सकती थी। और ए मैन माइट ब्रेथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, या फिर एक व्यक्ति गंदी सांसें उस पर छोड़ सकता था जो कि जहरीली हो। और ए डोंकी माइट किक हिम, या फिर एक गधा उसे लात मार सकता था जिसके कारण उसे नुकसान हो सकता था। टू डेथ, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो सकती थी। और ए लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर बिजली आकर उस पर गिर सकती थी। और ही माइट लव ए गर्ल, और ऐसा भी संभव था कि वो किसी लड़की से प्यार कर बैठता। एंड फॉल, एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, और फिर वो एक केले के छिलके पर से फिसल जाता उसके बारे में सोचते हुए। एंड फॉल, और फिर लोग, और वो गिर जाता। एंड पीपल हु सॉ हिम, और लोग जो उसे देखते, वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और वो ज़ोर ज़ोर से लोग हंसने लगते क्योंकि वो गिर चुका था। सो इसीलिए ही वेंट इनटू हिज रूम, और इसीलिए वो अपने कमरे के अंदर चला गया। एंड लॉक्ड द डोर, और दरवाजे को बंद कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। एंड स्टेड देयर, और वहाँ जाकर के बैठ गया। फिर डैरी कहता है फॉर एवर, क्या वो हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया? मिस्टर लैम कहते हैं फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, अर्थात वो कुछ समय के लिए वहाँ जाकर के बैठ गया। देन वॉट, डैरी पूछता है फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम कहते हैं ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, एक तस्वीर जो है वो दीवार के ऊपर से नीचे आ गिरी। ऑन टू हिज हेड, उसके सिर पर आ गिरी। एंड किल्ड हिम, और फिर वो मारा गया। इस बात को सुनकर के ये एक अच्छा सा मजाक था, और डैरी जो है इस बात पर बहुत हंसता है। डैरी लाफ्स ए लॉट, डैरी बहुत हंसता है। डैरी कहता है बट, लेकिन यू स्टिल से पिक्यूलर थिंग्स, लेकिन अभी भी तुम बड़ी अजीब अजीब बातें करते हो। मिस्टर लैम कहते हैं पिक्यूलर टू सम, कुछ लोगों के लिए ये बहुत अजीब है। वॉट डू यू डू ऑल डे? फिर डैरी जो है उस व्यक्ति से पूछता है, लैम से पूछता है तो तुम पूरे दिन भर करते क्या हो? मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, यहाँ सूरज की रोशनी में बैठता हूँ। रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, अरे तुमने ये सोचा कि वो घर खाली है। बट इनसाइड, लेकिन अंदर, इट इज़ फुल, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फुल यानी ये पूरी तरह से भरा हुआ है, ये घर खाली नहीं है। डैरी कहता है बट देर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़, लेकिन खिड़कियों पर तो कोई पर्दे हैं ही नहीं। कर्टेन्स, कर्टेन्स यानी पर्दे, पर्दे तो उस पर है ही नहीं। मिस्टर लैम कहता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे पर्दों का शौक नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, चीज़ों को बंद करके रखना। शटिंग थिंग्स इन, चीज़ों को अंदर रखना। इन आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी पसंद है। एंड द डार्कनेस, और अंधेरा भी पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन, खिड़कियाँ खुली पसंद हैं। एंड टू हियर द विंड, और चलती हुई हवा जो है उसकी जो आवाज़ है उसे सुनना भी बहुत पसंद है। डैरी कहता है येस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी पसंद है। व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश आती है तो मुझे भी वो पसंद है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, हाँ मुझे भी पसंद है जब उसके बूंदें, बारिश की बूंदें छत से आकर टकराती हैं, गिरती हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है। मिस्टर लैम ये बात सुनकर काफ़ी खुश होते हैं, तो मिस्टर लैम उससे कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू? तो यू आर नॉट लॉस्ट, अभी तुम पूरी तरह से खोए नहीं हो, अर्थात कुछ ना कुछ भाव अब भी तुम्हारे अंदर बचे हुए हैं। नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं। डू यू हियर थिंग्स, क्या तुम्हें चीज़ें सुनाई देते हैं? डू यू लिसन, क्या तुम उसे सुनते हो? क्या तुम डू यू हियर एंड लिसन की बात है। डू यू हियर थिंग्स, क्या तुम यहाँ उन्हें सुनते हो, चीज़ों को सुनते हो? यू लिसन, क्या तुम ध्यान देते हो उनकी तरफ? डैरी कहता है दे टॉक अबाउट मी, वे लोग मुझसे मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे जो है वो लोग मुझसे मेरे बारे में बातें करते हैं, अर्थात मेरे माता पिता के, वो डैरी जो है यहाँ पर अपने माँ बाप के बारे में कह रहा है। नीचे वो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ, जब वो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। व्हाट विल ही एवर डू, कि आखिर ये आगे क्या करेगा। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, इसका क्या होगा। व्हेन वी हैव गॉन, जब हम जा चुके होंगे। उसके माता पिता चिंता करते हैं कि जब हम जा चुके होंगे तब इस बच्चे का क्या होगा। हाउ विल
हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, आखिर वह कैसे, सॉरी, आखिर वह कैसे इस संसार में आगे बढ़ पाएगा, लुकिंग लाइक दैट, इस तरह से दिख करके, इस तरह से जो वो दिखता है, दिखकर वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, विद दैट ऑन हिज फेस, विद दैट, वह अपने चेहरे पर लिए हुए, दैट इज़ वॉट दे से, वे लोग ये सब कहते हैं, यही सब बातें हैं जो वो लोग कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।